कि आपके पास अभी इसका सबसे छोटा वर्जन है, बेस प्रोग्राम है वो। सही है। देखो बहुत सारे वर्जन्स हैं लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं उस प्रोग्राम्स के अंदर। तो वो जो बेसिक प्रोग्राम है वो ये कहता है कि हम एंड्रॉयड के बहुत सारे वर्जन, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। आपने देखे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे 1.5 जो पहले था, फिर 1.6 आया। अब ये मुझे किस तरीके से याद रखता हूँ मैं कि एंड्रॉयड की एक बहुत अच्छी सी चीज़ है, आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा कि थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है कि एंड्रॉयड ने अभी तक जितने भी वर्जन निकाले ना वो सब किसी मिठाई के ऊपर है, किसी स्वीट के ऊपर है। डोनट मुझे याद है, ABCD डोनट, पहला डोनट, डोनट आपने देखा हो, खाया भी होगा डोनट। DE एक्लेयर, F फ्रोयो फ्रोजन योगर्ट, G जिंजर ब्रेड, GH हनीकोम, I आइसक्रीम सैंडविच, J जेली बीन, K किटकैट, L लॉलीपॉप, M मार्शमेलो, N नोगा, O ओरियो, P पाई। सही है। तो ये सब वर्जन्स आते रहते हैं। तो ये अब थोड़ा वो भी याद रखने के लिए कितनी अच्छी चीज़ थी ये सब ऑपरेटिंग है। मैक ओएस के अंदर कैटलीना वर्जन और 10 पॉइंट अभी सबसे लेटेस्ट जो मैक का चल रहा है, वह एप्पल iOS के अपडेट्स आते रहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबके अलग अलग हैं। तो ये हमको यहाँ जानने की कोशिश हमको करनी पड़ेगी कि एंड्रॉयड के अंदर मैक नहीं चलता है, मैक के अंदर एंड्रॉयड नहीं चलता है। सही है। तो ये हमको ये इसलिए बता रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जो अपनी लाइफ में नहीं चलते हैं, हम उनको इंस्टॉल करने के बाद भी कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे ब्लू स्टैक्स डाल के भी व्हाट्सएप चला दें तो वो अपना सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो आपके अंदर भी आपका हार्ट प्योर होना चाहिए। आपको ये बोल रहा है ये बेस प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है, इसको आपको अपग्रेड करना है तो आपको कुछ चीज़ें खर्चा करनी पड़ेंगी। वो क्या है वो बता रहा है। यू नीड टू बिगिन कनेक्टिंग टू अदर हार्ट्स इन ऑर्डर टू गेट द अपग्रेड्स। सबसे बेहतरीन बात कही, अगर आपको अपग्रेड अपना वर्जन बढ़ाना है, एंड्रॉयड 7.0 को आपको बढ़ा के 10.0 तक लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे हार्ट से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब आपका वर्जन अपलिफ्ट हो जाएगा। आप खुद अपलिफ्ट होंगे अपने जीवन के अंदर अपग्रेड करने के लिए। सही है। आगे बढ़ते हैं। तो कस्टमर जो बोलते हैं उप्स आई हैव एन एरर मैसेज ऑलरेडी, व्हाट शुड आई डू। अब उसी समय वो जब अपग्रेड हो रहा था, डाउनलोड हो रही थी, उसी समय पे 97 98 पे आके प्रोसेसिंग करके वो रुक गया और एकदम मैसेज आ गया कि भाई एरर मैसेज आया। अब ये इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ वो तो बात छोड़ो, एरर मैसेज आ गया पूरा। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव व्हाट डज द मैसेज से, ये मैसेज क्या कह रहा है मुझे आप थोड़ा पढ़ के बताइए तो मुझे आइडिया आ जाएगा। तो कस्टमर बोलती है इट सेज, वो ये कहते हैं, मैसेज बोल रहा है एरर 412। आपने सुना होगा, कई बार देखा भी होगा, आपकी स्क्रीन पे आता है एरर नंबर 412, 412 नंबर का एरर है। ऐसे बहुत सारे एरर्स हैं, तो ये 412 नंबर का एरर आया। वो बोल रहा है प्रोग्राम नॉट रन ऑन इंटरनल कंपोनेंट्स। जो प्रोग्राम है वो इंस्टॉल हो गया है पर वो अंदरूनी कंपोनेंट के अंदर वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, वो रन नहीं, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। व्हाट डज दैट मीन, अब आप मुझे इसका मतलब बताइए, कस्टमर पूछ रही है। सही है। तो जब कस्टमर पूछ रही है तो कस्टमर सर्विस जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने बोला डोंट वरी मैम, आप चिंता न कीजिए मैम, दैट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी होती है ना, वो कॉमन कोल्ड में गिनी जाती है। इन्फ्लुएंजा बुखार है उससे ऊपर वाला, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में फ्लू बोलते हैं। कॉमन कोल्ड नॉर्मल कोल्ड है, सर्दी जुकाम। तो वैसे ही कॉमन प्रॉब्लम बहुत सारे, ये तो बहुत ही बेसिक और कॉमन प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा होता है। ये मैसेज नॉर्मल है। इट मीन्स दैट द लव प्रोग्राम इज सेट अप टू रन ऑन एक्सटर्नल हार्ट्स। जो लव का प्रोग्राम है वो दूसरों के, आपके जो दूसरे हार्ट है, दूसरों के दिल है, उस पर एग्जीक्यूट करने के लिए तो सुपर्ब है, बट हैज़ नॉट येट बीन रन ऑन योर हार्ट। पर वो आपके खुद के हार्ट के ऊपर अभी तक नहीं काम कर पाया है। अभी तक आपके दिल के अंदर, खुद के स्वयं के दिल के अंदर प्रेम नहीं आया है। समझ में आ गई। इट इज़ वन ऑफ दोज कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग थिंग्स है। ये ऐसी प्रोग्रामिंग थिंग्स है जो हर किसी को समझ में नहीं आती है। दूसरों के लिए तो फायदेमंद है पर आपके लिए अभी तक ये फायदेमंद नहीं हुआ है, क्योंकि आपका इंटरनल सिस्टम अभी तक लव को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। बट इन नॉन टेक्निकल टर्म्स, अब मैं आपको टेक्निकल टर्म्स की बजाय नॉन टेक्निकल टर्म्स में ये बात बताना चाहता हूँ। इट मीन्स यू हैव टू लव योर ओन मशीन। आपको अपने खुद से, स्वयं से प्यार करना पड़ेगा। समझे। इट मीन्स यू हैव टू लव योर ओन मशीन। खुद को प्यार करना पड़ेगा। मैं तो कितना
भद्दा दिख रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा गरीब इंसान हूँ, मैं तो बड़ा अनलकी हूँ। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, साहब मैं तो बड़ा अनलकी इंसान हूँ। खुद को ही इतना डिमीन कर दिया है, इतना गिरा दिया है कि आप जब खुद को ही आप गिरा देते हो ना, तो दूसरे आपको गिराने ही वाले हैं। खुद की नज़र में आप गिर गए तो दूसरों की नज़र में क्या करने वाले हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि अपराध करो, बहुत बड़ा काम करके फिर सीना चौड़ा करके घूमो, नहीं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खुद से प्रेम करना, कि भगवान ने हमें बनाया, भगवान की सबसे बेहतरीन अनुकृति है, तो हमें उसको उस पर गर्व होना चाहिए। हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, वील बी हैप्पी, हमको खुश होना चाहिए खुद से। तो नॉन टेक्निकल टर्म में ये बता रही है, आपको खुद से भी प्यार करना पड़ेगा बिफोर इट कैन लव अदर्स। खुद से प्यार करोगे तभी तो दूसरों से कर पाओगे। कस्टमर, तो कस्टमर पूछती है व्हाट शुड आई डू, तो मैं क्या करूँ आप बताइए, ऐसा मैं क्या करूँ। तो कस्टमर सर्विस जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलते हैं कैन यू फाइंड द डायरेक्टरी कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस। अब आपके यहाँ पे एक डायरेक्टरी होगी, एक फाइल और भी है, ऐसी कोई फाइल है, वो आप थोड़ा ध्यान से देखो तो उस फाइल का आपको पता चलेगा। और उस फाइल का नाम है सेल्फ, SELF कोलन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना। बोले खुद को ही एक्सेप्ट करो, सबसे पहले खुद को लव करो। मैं जैसा हूँ, जिस प्रकार का हूँ, बहुत अच्छी बात है। खुद पे संतोष करो, मेरे तो नहीं लुक्स थोड़े ख़राब हैं, मैं इतना डार्क क्यों हूँ, मैं तो भैया मेरे तो बाल इतने उड़ रहे हैं, करूँ क्या, मेरी तो लाइफ में तो बहुत ही खुद से ही आप इतने वो सेल्फ कई ऑब्सेस्ड हो जाते हैं लोग कि भाई सेल्फ ऑब्सेशन तो बहुत अलग चीज़ है, तो वो पॉजिटिव वे में भी मैं मान लेता हूँ, पर यहाँ तो नेगेटिव एकदम इमोशन ऐसा हो जाता है इंसान का, तो आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो कई बार। तो जब खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तो लोग आपको कहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या हो, फिर घबरा जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। तो यहाँ की ये बात बोल रही है सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो कस्टमर बोलती है कि हाँ हाँ वो मेरे पास है, मैं खुद को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं एक्सेलेंट, बेहतरीन, यू आर गेटिंग गुड एट दिस। आप और ज़्यादा बेहतर बेहतर और बेहतरीन होते जा रहे हैं। इसका मतलब आपको कम समय के अंदर अपग्रेड मिलने ही वाला है, आप दूसरों के हार्ट से तुरंत जुड़ने वाले हो, यू आर गेटिंग गुड एट दिस। तो कस्टमर बोलती है थैंक यू, वो बड़ी खुश है। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव फिर से बोलते हैं यू आर वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी इतनी बात सुनी, हमारी बात को किया, आप ज़रूर इस बात को आगे बढ़ा सकती हैं। क्लिक ऑन द फॉलोइंग फाइल्स। अब आपको एक काम करना है, ये जो दूसरी फाइल्स दिख रही है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देन कॉपी देम टू द माई हार्ट। अब ये यहाँ के जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़े डिफिकल्ट है, उसको ध्यान देना। आपको फॉलोइंग फाइल्स पे जाना है, देन कॉपी देम टू माई हार्ट डायरेक्टरी, एक साथ ही है, सारी की सारी फाइल्स उठानी है, उनको कॉपी करना है और मेरे दिल के अंदर लेके जाना है। कौन कौन सी चीज़ों को लेके जाना है माई हार्ट डायरेक्टरी में, फॉरगिव सेल्फ .doc, खुद को माफ़ कर देना, क्षमा, खुद को ही क्षमा कर देना कि चलो मुझसे जो हुआ सो हुआ, पर मैं इस चीज़ को दोहराऊंगा नहीं। पश्चाताप सबसे बड़ी कुंजी है। तो पश्चाताप आपको जब हो जाता है कि भैया मैंने बहुत गलत काम किया, वही सबसे बड़ी चीज़ है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो फॉरगिव सेल्फ लेकर आओ, फिर सेल्फ एस्टीम .txt, खुद का आत्मसम्मान, आत्मसम्मान को भी लेकर आओ। फिर रियलाइज वर्थ, खुद की वैल्यू को पहचानना, भगवान की सबसे बढ़िया कृति हो, आपको भी डरने का नहीं। रियलाइज वर्थ .txt एंड गुडनेस .doc। गुडनेस अच्छाई, अच्छाई का कोई डेफिनेशन नहीं है, आप अच्छे हो तो हो। तो ये सब चीज़ें, फॉरगिवनेस, लोगों को माफ़ कर दो, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान रखो, रियलाइज वर्थ, खुद की कीमत पहचानो, अपनी खुद की और दूसरों की भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरों की वैल्यू पहचानो। खुद को इतना करने के चक्कर में हम दूसरों को कई बार नीचे गिरा देते हैं, तो वर्थ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और गुडनेस, अच्छा, ये सारी चीज़ों को करो कॉपी और कहाँ लाओ, माई हार्ट डायरेक्टरी के अंदर लगा दो। तो क्या होगा, द सिस्टम विल ओवरराइट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग फाइल। तो सिस्टम कोई भी टाइप की ऐसी, जो आपका एरर नंबर 412 आया था, वो अब नहीं आएगा। तो सिस्टम विल ओवरराइट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग फाइल। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब जो विरोधाभासी है, कॉन्फ्लिक्ट करती है, डिस्टर्ब करती है, फाइल को वहाँ से गायब कर, उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ओवरराइट कर देगा। एंड बिगिन पैचिंग एनी फॉल्टी प्रोग्राम्स। और पैच करना, पैच मतलब आप देखो ना, पैचिंग होती है, अपने बैंडेड लगाते हैं, तो वैसा पैच करके जोड़ देगा एनी फॉल्टी प्रोग्राम। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जो नहीं चल रहे, आपको लग रहा है मेरे अंदर हैं, पर वो चलते नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होते, वो फाइल चलती नहीं है, तो उसके लिए में क्या हो जाएगा, पैचिंग डन हो जाएगी, वो पैच हो जाएंगे, ठीक है ना, पैच वर्जन आते हैं। तो
ऑल्सो यू नीड टू डिलीट selfcritic.exe फ्रॉम ऑल डायरेक्टरीज। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक काम करना होगा, सेल्फ क्रिटिक, खुद की ही हम उलाहना करते रहते हैं, हम खुद के क्रिटिक बन जाते हैं। कोई भी बात होगी ना तो सेल्फ क्रिटिक, बहुत अपने आप को क्रिटिसाइज करना, तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है। वो सब डायरेक्टरी में से डिलीट कर दो, वो ऐसी फाइल है जो प्रोग्राम आपके नहीं चलने देगी। एंड देन एम्प्टी योर रिसाइकल बिन। सबसे पहले फिर लास्ट में जाके क्या करना है, रिसाइकल बिन को भी खाली कर देना है। बिन देखा है गूगल फोटोज़ के अंदर, आप देखोगे ना तो आप कोई भी चीज़ आपके एंड्रॉयड फ़ोन में से या किसी भी फ़ोन में से आप डिलीट करते हो ना, तो वो कहाँ चले जाती है, एंड्रॉयड गूगल फोटोज़ के बिन में चली जाती है। अब गूगल फोटो के बिन के अंदर आप उसको चाहो तो जाके परमानेंटली डिलीट, वो पूछता भी आपसे डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस थिंग, अदरवाइज वो आपके जो कंप्यूटर या जो भी आप लैपटॉप या जो भी यूज़ करते हो फ़ोन, उसके अंदर वो 60 डेज तक मिनिमम रहती है। 60 डेज तक आपने उसको रिस्टोर नहीं किया तो वो फिर से वो हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें वो बोले कि आपको रिसाइकल बिन में जाके उसको गायब कर देना है। आफ्टरवर्ड्स टू मेक श्योर इट इज़ कम्प्लीटली गॉन एंड नेवर कम बैक, कोई उसे रिस्टोर ना कर दे, इसलिए उसका आपको ध्यान रखना है। तो सारी डायरेक्टरी में से सेल्फ क्रिटिक को सबको इरेज कर देना है, जाना है रिसाइकल बिन में एंड मेक श्योर इसको परमानेंटली डिलीट करना है। इट इज़ कम्प्लीटली गॉन एंड नेवर कम्स बैक, कभी वापस लौट के ना आए, कभी भी नहीं। वो काम हमको कर देना है। तो कस्टमर बहुत खुश हो जाता है, गॉट इट, बहुत बढ़िया, शानदार। हे माई हार्ट इज़ फिलिंग अप विद रियली नीट फाइल्स। अब मेरा जो दिल है, माई हार्ट, मेरा दिल इज़ फिलिंग अप, भर गया है विद रियली नीट फाइल्स, साफ सुथरी फाइल्स, अच्छी अच्छी चीज़ें, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, प्रकृति बेहतरीन लग रही है, वो फूल गुलाब का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कंपैशन आ गया है। कंपैशन मतलब किसी और का दर्द समझने की भावना आ गई, किसी और का की खुशी भी अच्छी लग रही है मुझे। यूजुअली क्या, दूसरों का खुश में कोई खुश नहीं होता, दूसरों के दुख में तो दुखी हो जाते हैं लोग, पर खुश में कभी कंपैशन नहीं है। तो ये बोल रहा है कि अब मेरा जो दिल है वो भर गया है किससे, रियली नीट फाइल्स। अब उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं, smile.mpg, MPG वीडियो होता है, तो वो बोल रहे हैं कि smile.mpg आ गई है, इज प्लेइंग ऑन माई कंप्यूटर, ऑन मॉनिटर राइट नाउ। मेरे मुंह के ऊपर स्माइल आ गई, कहने का ये मॉनिटर बताया उसने, और मेरा जो है स्माइल, लाइफ के अंदर स्माइल आ गई है, इज प्लेइंग ऑन द मॉनिटर राइट नाउ एंड इट शोज दैट warmth.com। वो क्या बता रही है, warmth मतलब गर्माहट, गर्माहट गर्मी वाली नहीं, पसीना आ रहा है वो नहीं है, ये बोल रहे हैं warmth किसी के प्रति, वो अपन रजाई के अंदर स्नगलिंग करके कैसे बैठे होते हैं, अपने वो हल्की हल्की गर्माहट अच्छी लगती है वो जाड़े के अंदर, तो वो वाली warmth बोल रहा है कि दिलों के अंदर थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए। गर्म जोशी सब मिलता है ना किसी से, आप कई लोगों से मिलते हैं, हाथ मिल, नमस्कार जी सर, ठीक है, कई लोगों से जाके गले मिलते हैं, warmth, एक दूसरे की warmth को हम एज अ ह्यूमन हम इस बात को बहुत वैल्यू करते हैं। फिर peace.exe, शांति आ गई है, एंड कंटेंटमेंट, पहले वर्ड था रिजेंटमेंट और उसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब है गहरा संतोष, गहरा संतोष की प्राप्ति, आपको संतोष की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति हो गई है। मुझे और कुछ नहीं, 2 रोटी मैंने आज खाई प्रेम से, ठीक है, थोड़ा सा आधा प्याज का टुकड़ा लिया, पेट भर के पानी पिया 1 गिलास, जीवन का आनंद आ गया। मतलब भोजन आपको जब करना हो तब आपने वो भोजन किया तो कैसा कंटेंटमेंट होता है। बाहर से गर्मी में से लू के थपेड़े खा के चल के आप आ रहे हो बहुत लंबा, और पूरा गला सूख गया है, और आपको एक प्यारा ठंडा सा गिलास पानी का भी मिल जाए तो आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होगा। वाह, एकदम कंटेंटमेंट, आत्मसंतोष, मज़ा आ गया, और कुछ नहीं चाहिए, वहीं पर बैठ जाओगे, 2 मिनट के लिए आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। contentment.com आर कॉपिंग themselves, ये भी अपने आप ही कॉपी कर रही हैं ऑल ओवर माई हार्ट, ये सब अपने आप। मैंने कुछ फाइल्स को जैसे ही मैंने डिलीट किया तो क्या हो गया, वो सब warmth आ गया, पीस आ गया, कंटेंटमेंट आ गया, अच्छी खुशियाँ आ गई, ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप खुद को कॉपी कर रही है मेरे हार्ट के ऊपर। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हो रही है। कस्टमर सर्विस रिप्लाई करता है, देन लव इज़ इंस्टॉल्ड एंड रनिंग। इसका मतलब है कि लव खुद को इंस्टॉल कर चुका है, लव ने खुद को इंस्टॉल कर दिया है, और वो अब रनिंग मोड पे आ गया है। अब आप PUBG खेल सकते हो लव के साथ, ठीक है। यू शुड बी एबल टू हैंडल इट फ्रॉम हियर। अब यहाँ से आपको इसको हैंडल करना है। अब ये प्रोग्राम हमने आपको इंस्टॉल करवा दिया आपके लाइफ के अंदर। हमारा जो चैप्टर था, कैन आई इंस्टॉल लव, कैन यू इंस्टॉल लव, कैन ऑल ऑफ अस इंस्टॉल लव, तो उसके बारे में ये चैप्टर था। तो इसने इसको इंस्टॉल करवा दिया, डायरेक्शन दे के पूरी बात समझा दी है, ठीक है। तो अब
इंस्टॉल भी हो गया और काम भी कर रहा है, यू शुड बी एबल टू हैंडल इट फ्रॉम यू। अब यहाँ से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। वन मोर थिंग बिफोर आई गो, हम अपना कॉन्वर्सेशन डायलॉग खत्म करें उससे पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। कौन बोलता है? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, वो ये बोलता है। तो कस्टमर बोलता है हाँ जी बोलिए, यस क्वेश्चन मार्क। कस्टमर सर्विस रेप बोलता है लव इज़ अ फ्री वेयर, प्यार एब्सोल्युटली फ्री है, उसका कोई प्रीमियम वर्जन नहीं है, प्रो वर्जन नहीं है। एपीके के लिए हमको पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है, ये जो अभी वीडियो चल रहा है ड्यू, उसके लिए भी प्रीमियम वर्जन पेमेंट करना पड़ता है हमको, पर लव एकदम फ्री है। बी श्योर टू गिव इट एंड इट्स वेरियस मॉड्यूल्स टू एवरीबडी यू मीट। बस आपको क्या करना है, आपको ये लोगों को देते रहना, ये आपको बांटते रहना, फ्री वेयर है तो ये आप लोगों को बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। और उसके इट वेरियस मॉड्यूल्स टू एवरी, वेरियस मॉड्यूल्स का मतलब क्या है, अलग अलग सेक्शन हैं। छोटे बच्चों को देख के कैसा मुंह करता है मन कि आज को गले लगा लूँ, प्यार करूँ उसको। गुलाब का फूल देख के कैसा मन करता है इसे तोड़ लूँ। अपने को क्या ना, ब्यूटी इज इन लाइफ ऑफ ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर। जो देखने वाला है उसकी आंखों में, सुंदरता तो सब जगह है। बहुत अच्छी एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छा फ्रेज है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अगर कोई चीज़ सुंदर है ना तो आपको हमेशा अनंत काल तक वो खुशी देती रहेगी। सही है? तो लव इज़ अ फ्री वेयर, प्रेम भी वैसी चीज़ है। बी श्योर टू गिव इट, आप श्योर रहना। सलमान खान की मूवी थी ना, 3 लोगों को अच्छा ही करो बांटो, तो वो और 3 लोगों को करो, खुद को वापस कुछ ना मिले, तो वो ऐसा करते करते सब अच्छा ही फैल जाएगी। नहीं तो वही बोल रहा है कि लव फ्री वेयर है, आपके पास आ गया, इंस्टॉल हो गया वर्जन, चल रहा है, दौड़ रहा है, अब आपको आगे इसको बढ़ाना है। इट्स वेरियस मॉड्यूल्स टू एवरीबडी यू मीट, अलग अलग टाइप के सेक्शंस आपको देने हैं। दे विल इन टर्न शेयर इट विद अदर पीपल, और वो उस टर्न के उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो दूसरे के साथ ज़रूर अच्छा करने जाएंगे और करेंगे विद अदर पीपल। दे विल रिटर्न सम रियली नीट मॉड्यूल्स बैक टू यू, और फिर और भी कुछ अच्छाई आपके साथ जीवन में होंगी। जब प्रेम सब में बांटोगे, प्रेम से बढ़कर कुछ दुनिया में नहीं है। लव आपने इंस्टॉल कर लिया, पर उसके लिए जो जो फॉर्मूला थे, जो जो चीज़ें थी, वो सब आपने देख ली। अब क्या हुआ कि अब जैसे जैसे अब आपका जो फ्रीवेयर आपका इंस्टॉल हो गया है, अब आपको ये फ्रीवेयर लोगों के अंदर, ये वाईफाई नेटवर्क आपको सबको बांटना है। वो 2 किसी और को देंगे, 2 3 4 को देंगे, वो 5 को देंगे, तो ऐसे वो बढ़ता 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 जाएगा। और वो इवेंचुअली कहते हैं ना, अच्छाई घूम के फिर मेरे से वापस आती है। तो वो कि वो अच्छाई घूम तक आप तक गारंटी वापस आएगी। ये लास्ट उसने बात बोली, इसको बढ़ाते जाना, फ्रीवेयर है, अपने पास इसको दबा के रखना नहीं है। तो कस्टमर जो है वो लास्ट में बोलते आई विल श्योर, मैं पक्का ये करूँगी, एंड थैंक यू फॉर योर हेल्प। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ग्लोसरी हमने देखी है। डिस्टर्ब का मीनिंग आपको पता ही, मैंने बता दिया था। इंटरप्ट करना, किसी चीज़ को रुकावट करना, किसी चीज़ के अंदर प्रोग्राम को रोकना। इवेंचुअली, ग्रेजुअली का मतलब है इवेंचुअली, फाइनली, ये सब। मॉड्यूल सेक्शन मैंने बताया। इन्वोक, अपील करना, किसी चीज़ को जागरूक करना। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स है। रिप्रेजेंटेटिव शॉर्ट फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव का, REP, रेप। ठीक है ना, वो इतना बार बार नहीं लिख सकते थे, इसलिए उसको लिखा गया। ग्लोसरी इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा ये अच्छा लगा, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, ये दोनों ही हमारे हार्ट के ऊपर असर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने ये इस जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफिक है, इसके अंदर ही बता दिया है कि अगर हमारे हार्ट में से नेगेटिव इमोशंस निकालेंगे तभी पॉजिटिव इमोशंस आ पाएंगे। ठीक है ना, देखो एरो मार्क से हमको आइडिया आ रहा है। अगर इंस्टॉल करना है जीवन के अंदर प्यार, तो हमको ये करना पड़ेगा, हमारे हार्ट में से ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी। आई डोंट नो हु द राइटर इज़, पर एक तो आपको यू हैव टू डू द टास्क एज वेल एज टास्क करना एक बार, और इसका टेस्ट बहुत ही सून मैं प्रेजेंट करूँगा आपको इसी वीक के अंदर शायद, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये बढ़िया टास्क होने वाला है। गूगल क्लास के थ्रू हम जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कैन यू इंस्टॉल लव, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप इस बारे में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत ज़ोरदार था, बहुत मुझे अच्छा लगा। और इसके अंदर जो बेसिक अंदर की बातें हैं, सिम्बॉलिज्म है, वो बहुत ज़रूरी है। लाइफ के अंदर सिम्बॉलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही टेक्निकल बात करते करते बहुत ही सिंपल बात को समझा दिया है, और बहुत टफ चीज़ों को इकट्ठा किया है, पर बहुत ही प्रेम से इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर दिया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चैप्टर। आपको कैसा लगा इस बारे में, थोड़ा इस बारे में और ज़्यादा मुझे बताना, तो मज़ा आएगा। अब इसके आगे जो चैप्टर है वो है हमारा
पोम का है, सनराइज ऑन द कंचनजंगा, जिसको माउंट K2 भी बोला जाता है, दुनिया का सेकंड, एशिया का मेरे ख्याल से सेकंड सबसे बड़ा जो पर्वत है उसके बारे में। कंचनजंगा के पहाड़ के ऊपर सनराइज देखना कितना गजब का अनुभव होता होगा, कितना जानदार होता होगा। तो ये बहुत ही अपलिफ्टिंग चैप्टर्स है। पहला चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल था, अब सनराइज एट कंचनजंगा आप देखेंगे। इनके जो राइटर है क्रिस्टीना एल्बर्ट्स, इनके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरी आदत है कि मैं हमेशा पोएट, राइटर और इनकी बायोग्राफी ज़रूर पढ़ता रहता हूँ, तो हमको ज़्यादा पता चलता है उस बारे में। कल भी मैं कुछ सोच रहा था, तो एक हम बात कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो ग्रेट लेजेंड्स हैं। तो कई ने तो अपनी खुद की मौत को, जैसे मार्क ट्वेन है, उन्होंने अपनी खुद की मौत को बोल दिया था कि मेरी मौत इस टाइम को हो जाएगी। वो पैदा जब हुए थे तब हेलीज कॉमेट, हेली का जो कॉमेट है वो धरती के पास से गुजरा था। तो जब वो गुजर रहा था तब वो उसी दौरान वो पैदा हुए थे, उसके 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो जब मार्क ट्वेन अच्छे भले थे और हेली कॉमेट 76 ईयर्स में एक बार धरती के पास से गुजरता है, 76 ईयर में, हेलीज कॉमेट बोलते हैं उसको। तो उन्होंने उससे पहले ही बोल दिया था कि भाई जब मैं आया हेलीज कॉमेट के साथ था और हेली कॉमेट के साथ ही जाऊंगा। तो और वो ही वॉज हेल एंड हार्टी, अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर वो हेली कॉमेट जब आया उसी के दूसरे दिन वो वहाँ से, मतलब दुनिया से उनकी डेथ हो गई, सोते सोते ही वो डेथ हो गई थी। उन्होंने कोई वो आत्महत्या नहीं की थी। पर मार्क ट्वेन के बारे में ये बेसिक फन फैक्ट बहुत अच्छा मुझे लगा कि वो किस टाइप के राइटर थे, क्या उनके, मैंने बहुत सारा वर्क पढ़ा है उनका, तो आपको मज़ा आएगा। ये सब राइटर्स के बारे में जानने की कोशिश करो, तो आपका क्या है, लिटरेचर के अंदर भी नॉलेज बढ़ेगा और उनकी लाइफस्टाइल से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप साइंस के स्टूडेंट जो हैं उन्हें अब्दुल कलाम को ज़रूर पढ़ना चाहिए। विंग्स ऑफ फायर, वेरी ब्यूटीफुल बुक, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो वो उनका जो जद्दोजहद है उसको दिखाती है, दर्शाती है कि कैसे इन्होंने किस प्रकार से कितना बेहतरीन काम किया था। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम अगले चैप्टर की तरफ, द सनराइज एट कंचनजंगा पे थोड़ा फोकस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर्स में अब हम धीरे धीरे करके बुक के थ्रू आगे बढ़ते रहेंगे। गुड डे, एंजॉय कीजिए।